अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ इम्पोर्टेंट बातें और कुछ न्यू वीज़ा पर जाने वालों के बारे में कुछ ख़ास है। तो देखिए, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही तक मिल सके। आइए बात करते हैं सबसे पहले उन लोगों के बारे में जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये स्टेटस जो है सेम वैसा ही है जैसा फ़ाइनल डोज़ सऊदी में लेने का है, तो वो डायरेक्ट आने की कोशिश कर रहे हैं या डायरेक्ट आने का सोच रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है। इसलिए कि आपने अगर से एक डोज़ सऊदी अरब में लिया है और दूसरी डोज़ इंडिया में लेकर आपने अप्रूवल भले ही करा लिया हो, तवक्कलना पे आपका इम्यून बाय फाइनल डोज़ स्टेटस आ गया हो, लेकिन ये स्टेटस देखने में सेम है। अगर से आप सेहती ऐप पे जाएंगे, वहाँ से सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपने फ़र्स्ट डोज़ कहाँ पे लिया है और सेकेंड डोज़ कहाँ पे लिया है। यानी सेकेंड डोज़ में आउट ऑफ किंगडम लिखा रहेगा कि आपने जो है तो सऊदी अरब के अंदर में नहीं लिया है। इसलिए आपके पर ये लागू नहीं होता है कि आप डायरेक्ट आएँ। डायरेक्ट फ़्लाइट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने यहाँ लिया है। आप भले ही देख रहे होंगे कि हाँ मेरा इम्यून बाय फाइनल डोज़ लिखा हुआ है, लेकिन आपने एक यहाँ लिया है और एक इंडिया में लिया है, इसलिए जो है तो डायरेक्ट आना कानून का उल्लंघन करना होगा। इसलिए वाया करके ही आ सकते हैं। ठीक है। ये बहुत से लोगों का ऐसा बोलना है कि भाई जब स्टेटस बराबर है तो वहाँ पे देखेंगे तो सही है। नहीं, ऐसा देखने में जितनी बातें आसान लगती हैं वैसा हकीकत नहीं है। हकीकत कुछ और है। आप जो है तो मेन बात को देखिए। चीज़ें बहुत हिसाब किताब से होती हैं। ऐसा नहीं है कि बस बिल्कुल जैसा दिख रहा है सामने वैसा ही है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। बहरहाल बात करते हैं अब जो कल मैंने कल की वीडियो में बताया था, गाका के सर जो निर्देश जारी किया था गाका ने, उसकी जो बात बताई थी, उसके लिए बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न है। कई लोगों को यूट्यूब पर आप बोलते हुए देख सकते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि ये तो अनाउंसमेंट जो हुआ है, ये जो निर्देश जारी किया गया है, ये तो उन कंट्रीज से आने वालों के लिए है जो नॉन बैनड लिस्ट में है, जो कि जिनके ऊपर ट्रैवल बैन नहीं है। इंडिया तो बैन लिस्ट में है। इंडिया से आने वालों का इससे क्या लेना देना। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप इंडिया से तो बैन लिस्ट में है, इसीलिए तो आपको भी लेना देना है। इंडिया से आप डायरेक्ट तो आ नहीं सकते हैं, इसलिए कि इंडिया पे ट्रैवल बैन है, सस्पेंशन लगा हुआ है अभी। आप कभी भी आएंगे तो वाया होकर आएंगे, और जहाँ से वाया होकर आएंगे वो तो नॉन बैनड कंट्री ही होगी, तो आपके ऊपर भी वही सेम प्रोसेस लागू होगा। सबसे पहली बात, आप वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड का फ़र्क समझ लीजिए कि वैक्सीनेटेड कौन लोग हैं और नॉन वैक्सीनेटेड कौन लोग हैं। तो आपको खुद बात जो है तो एकदम सीधी सी सिंपल सी बात है, समझ में आ जाएगी। कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, वैक्सीन की बात है। आप लोग जो है तो वैक्सीन ज़रूर लें। ये बहुत सारी अफवाह फैलाई जा रही है वैक्सीन को लेके। ऐसा नहीं है। वैक्सीन लेना अच्छी बात है, आप लोग ज़रूर लें। वैक्सीन किस तरह से काम करती है, इसका काम क्या है, या आपकी बॉडी में क्यों दिया जा रहा है, या अंदर जाने के बाद कैसे वर्क करती है, या आपको कोरोना की वैक्सीन है तो कोरोना से कैसे बचा सकती है, ये पूरी बात है, पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं बताऊँगा। अभी तो बताने का टाइम नहीं है, इसलिए कि दूसरी बात करना है, तो इस वजह से ये बातें इंशाल्लाह किसी वीडियो में पूरा प्रोसेस में बताऊँगा। पूरा आपको बताएँगे कि हाँ कैसे क्या होता है, ये वैक्सीन का काम क्या है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। बिल्कुल फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये बताया है कि एक हफ़्ते में जो है तो रेगुलेशन का वैलियंस करने वाले लगभग 22,000 से ज़्यादा लोग मिले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है रियाद के अंदर। आपको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितने लोग जो हैं तो इसका नियम को तोड़ने वाले मिले हैं। एक हफ़्ते के अंदर का ये रिकॉर्ड है। तो बहरहाल ये सब चीज़ों पे बहुत गहरी निगाह रहती है। यहाँ पे जो है कानून का बहुत अच्छे से पालन किया जाता है, इसलिए आप लोग जो है तो हिसाब किताब से रहें तो बेहतर है। अब बात करते हैं उनके लिए जो कि न्यू वीज़ा पे आना चाहते हैं, चाहे सऊदी में चाहे कहीं भी जाना चाहते हैं। तो बहरहाल अगर से आपका कोई अपना, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई जान पहचान वाला, आपका कोई फ्रेंड दोस्त अगर से आपको वीज़ा भेजता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये सब रिसर्च करना है, ये समझना ज़रूरी है कि एजेंट कैसा है, यानी कि लाइसेंस वाले हैं या ऐसे ही। देखिए, इस लाइन में फ्रॉड लोग ज़्यादा मिलेंगे और अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे। ठीक है। पैसा खा जाने वाले, लटका देने वाले इंसान को ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए आप जो है कभी भी, और सबसे ज़्यादा जो है अगर से मैं बात करूँ अमेरिका और कनाडा, ये तो पंजाब के लोग ज़्यादा जाते हैं। तो अगर से मैं बात करूँ उसकी, तो सबसे ज़्यादा इसमें फ़्रॉड है। आपको जो है तो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, इस टाइप का रॉन्ग स्टिकर वाला, गलत स्टिकर वाला वीज़ा लगा के आपको दिखा दिया जाता है कि हाँ भाई आपका कनाडा का वीज़ा लग गया है, और आपसे 10 लाख 15 लाख रुपया ले लिया जाता है। इस सब के चक्कर में नहीं पड़े। आप कभी भी अगर से
आना चाहते हैं तो वो लाइसेंस आप ज़रूर चेक करें, जो कि लाइसेंस वाले जो रहेंगे वही सही रहेंगे। प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स का जिनके पास लाइसेंस है उनके ज़रिए ही काम कराइए, अदरवाइज़ दूसरे से करवाने से आपका घाटा हो सकता है, आप फंस सकते हैं। आजकल तो इस कनाडा वाले में तो मेरे पास खुद बहुत सारे ईमेल आते रहते हैं। कनाडा वाले में तो बता दूं कि लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई आपको मैं डायरेक्ट भेज दूंगा, कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, आपको वहाँ जाने के बाद जब सैलरी मिलने लगेगी उसके बाद आप पैसा पे करेंगे, कंपनी की तरफ से ऑफ़र है, ये है वो है। और लास्ट में क्या कहेंगे कि भाई आपको जो है $500 कम से कम ये आपका मेडिकल वगैरह का और वहाँ पे कौन सा फॉर्म अप्लाई करने का इसके लिए देना पड़ेगा। भाई आप समझिए इसी तरीके से अगर से वो 1000 आदमी को फंसा लेते हैं तो कितना ज़्यादा हो गया पैसा। तो ये सब 420 ही है, इस तरह के बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको गलत स्टिकर दिखा के और इस तरह का मतलब बता के उल्टी पल्टी बात। और भी है कि शॉर्टकट फ़्लाइट है और डोंकी फ़्लाइट है, ये सब चीज़ें उन लोगों का काम यही है, आपको धोखे में रख के। और यानी शॉर्टकट फ़्लाइट क्या है, आपको कहीं ले जाए, उसके बाद समझिए आप किडनैप हो चुके हैं। किडनैपिंग वाला जैसा है कि आप वहाँ को वहाँ मारा जाए, आपसे वहाँ कहा जाए कि और पैसा मंगाओ और पैसा दो। डोंकी फ़्लाइट का क्या है, आपको ले जाने की बात है अमेरिका और मालूम है कि कहीं पहले ही उतार दिया और उसके बाद जो है तो जंगल पहाड़ कहाँ कहाँ के रास्ते जो है तो किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करने, बॉर्डर पार कराने की कोशिश करेंगे, तो ये सही नहीं है। ये तो 2 नंबर हुआ। आप बॉर्डर पे पकड़े भी जा सकते हैं, आपको मारा भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये सही नहीं है। कभी भी आप आएँ तो बिल्कुल 100% सही तरीके से काम करा के ही आएँ, लाइसेंस वाले लोगों से जो कि सही काम करते हैं उनके ज़रिए ही आएँ। ये फ्रॉड लोग जो कि फ्री में भेजने की बात करते हैं कि आपको मैं फ्री में भेज दूँगा, कंपनी की तरफ से ऑफ़र है, वहाँ से पैसा कमाने के बाद देना है, तो ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये जो है तो सिर्फ पैसा खाने वाली बात है कि चलिए भाई कुछ नहीं लगेगा, उसके बाद बोल देंगे कि हाँ इसका लगेगा, उतना ही में उनका काम हो गया। जितना भी आपसे ले लेंगे 10-20 हज़ार उतना ही में काम हो गया ना, फ्री का जितना आ जाए, बस वही वाली बात है। तो इसलिए इस तरह के चक्कर में ना पड़े कहीं की भी जाने वाले लोग। ये कनाडा वाला जो है तो डुप्लीकेट आजकल स्टिकर वाला वीज़ा बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि हाँ आपके पासपोर्ट पे जो है तो स्टैंप हो गया वीज़ा कनाडा का और आपकी फ़्लाइट है, ये है वो है। तो इस तरह के चक्कर में ना पड़ें, जब तक आप जो है तो लाइसेंसेबल जो बिल्कुल सही है उन एजेंट के ज़रिए ही आने की कोशिश करें, उन एजेंट से ही आएँ तो बेहतर रहेगा। और सऊदी अरब की जहाँ तक बात है तो सऊदी अरब का भी यही हाल है, लेकिन सऊदी अरब वाले मामले में इस तरह का जिस तरह कनाडा वाली बात बताया मैंने, इस तरह का उतना ये नहीं होता है। इसमें कुछ सिंपल प्रोसेस है इसलिए, और इतना ज़्यादा मतलब ख़र्चा भी नहीं होता है कि हाँ 10-15 लाख 20 लाख की बात हो कि कोई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं किसी भी अच्छे एजेंट से, किसी भी जिनका लाइसेंस सरकारी तौर पर हो। और ये कनाडा वाली तो मैंने बताया, आपको नाम बताया, मैं स्क्रीन पर शेयर भी कर दूँगा कि लाइसेंस वाले जो हैं उनके ज़रिए ही काम कराना बेहतर होता है, अदरवाइज़ मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। आपको की जानकारी के लिए मैंने ये बताना बेहतर समझा। बहरहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, बाय।